मैं आप में से हर एक के लिए बहुत आभारी हूँ। मैं अपने कनेक्शन के लिए बहुत आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ कि हम एक वैश्विक परिवार हैं और आप इसका हिस्सा हैं, और मैं इसका एक हिस्सा हूँ, और आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। अपने दशमांश में भगवान का सम्मान करने के लिए धन्यवाद। आपके प्रसाद, आपका देने, इसका अर्थ बहुत है। और यह उस प्रभाव को बना रहा है जो भगवान ने हमेशा इरादा किया था। उसने हमें सुसज्जित किया और हमें तैयार किया, और आपको नौकरी या व्यवसाय या संसाधन दिए जो आशीर्वाद देने में सक्षम हैं। आशीर्वाद होने के लिए धन्य हैं। तो उस आशीर्वाद का उपयोग करने के लिए धन्यवाद जो मेरे साथ लोगों के जीवन को एक साथ बदल रहा है, और मैं आपके लिए बहुत आभारी हूँ, और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता, यहाँ जुड़े हर व्यक्ति के लिए धन्यवाद। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि चिकित्सा अभी बहती है। पवित्र आत्मा की शक्ति हर व्यक्ति के जीवन में बहती है। हीलिंग बॉडी बहती है। मैं यीशु के नाम पर परिवारों में उपचार, रिश्तों में उपचार, घरों में उपचार, आघात में उपचार करने वाली भावनाओं में उपचार करने की बात करता हूं और भविष्यवाणी करता हूं। यीशु के नाम पर अभी अभिघातजन्य तनाव विकार ठीक हो रहा है। मैं आपके शरीर पर उपचार करने की बात करता हूं। मैं आपके दिमाग पर उपचार करता हूं। मैं अभी हर एक व्यक्ति पर उपचार करने की बात करता हूं जो किसी भी दर्द में है। यीशु, धन्यवाद कि आपने हमारे दर्द को जन्म दिया ताकि आपकी पट्टियों से हम ठीक हो जाएं, और हम उपचार की भविष्यवाणी करते हैं। हम उपचार करते हैं। हम उन चीज़ों को बुलाते हैं जो नहीं हैं जैसे वे हैं। हम यीशु के नाम आमीन में हर व्यक्ति के जीवन में उपचार प्रवाह की घोषणा करते हैं। इसके अलावा, मैं प्रार्थना के बाद आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। आज अपने जीवन में एक सफलता की उम्मीद करता हूँ, और मैं इस शिक्षण को जारी रखना चाहता हूँ। हम पिछले कई हफ्तों से बात कर रहे हैं कि स्वतंत्रता बेटों और स्वतंत्रता की बेटियों के बच्चे होने का क्या अर्थ है। मुझे वास्तव में उम्मीद है कि आप इस विषय पर इस पूरे समय मेरे साथ रहे, और अब आप अभी नहीं छोड़ते हैं। यह बेहतर और बेहतर हो रहा है, और मैं आज आपको बता रहा हूँ। आपको खुशी होगी कि आपने सुना है कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन रोमियो के अध्याय 8 कविता 15 को याद रखें। मैं इसे फिर से आपको पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि आपको गुलामी की भावना नहीं मिली है जिससे फिर से डर लग रहा है। दास्ता की भावना है। शैतान के बंधन में होने की भावना है। आपके अतीत के बंधन में, आपके दर्द के बंधन में, आपके पुराने संस्करण के बंधन में डर की ओर जाता है। जब आप किसी चीज़ के बंधन में होते हैं तो डर की ओर जाता है। लेकिन हम अब बंधन में नहीं हैं क्योंकि हमें गुलामी की भावना से मुक्त किया गया है। हमें शैतान से मुक्त किया गया है, पाप से मुक्त किया गया है, हमारी कमजोरियों से मुक्त किया गया है, उन चीज़ों से मुक्त किया गया है जिन्होंने हमें वापस रखा है। हमें यीशु द्वारा मुक्त किया गया है, और उन्होंने कहा, लेकिन आपको गुलामी की भावना के बजाय प्राप्त हुआ है जो आपको डरने की ओर जाता है। आपको गोद लेने की भावना मिली है, बेटों और बेटियों के रूप में, जिसके द्वारा आप अब्बा, पिता को रोते हैं। अब गुलामी के बजाय डर की ओर अग्रसर है। हमारे पास भगवान की संतान होने के नाते भगवान के साथ पिता के रूप में एक रिश्ते की ओर अग्रसर है। अब हमारे पास भगवान के साथ सिर्फ निर्माता के रूप में कोई संबंध नहीं है। हमारे पास भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है जैसे भगवान। हमारा परमात्मा के साथ कोई रिश्ता नहीं है। हमारे पिता के रूप में भगवान के साथ संबंध है। पिता, हमारे पिता, अब्बा पिता। हमने इस बारे में बात की है कि स्वतंत्रता के बच्चे होने का मतलब क्या है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जानना चाहते हैं, यह आप कौन हैं, क्योंकि आप जीत में चलते हैं जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं। बाइबल कहती है, इफिसियों के अध्याय 1 कविता 11 में, यह केवल मसीह में है कि हम यह पता लगाते हैं कि हम कौन हैं और हम किसके लिए जी रहे हैं। यह केवल मसीह में है कि हम यह पता कि हम कौन हैं और हम किसके लिए जी। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप महसूस करते हैं आपको क्या बताने वाला हूं, और आपको याद दिलाना है, आप पहले से ही कौन हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं, यहाँ एक तरह का व्यक्ति है जिसे आपको बनने की कोशिश करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, यहाँ है कि आप वास्तव में कौन हैं। यहाँ है कि भगवान ने आपको अभी मसीह यीशु में बनाया है। स्वतंत्रता के बच्चे इस तरह रहते हैं क्योंकि यह हम कौन हैं। स्वतंत्रता के बच्चे, आपको याद होगा, हम निडर होकर रहते हैं, है ना? हमने साहसपूर्वक पूछा। हम आज़ादी से प्राप्त करते हैं, हम खुशी से चलते हैं, हम विश्वास करते हैं और आत्मविश्वास से व्यवहार करते हैं। हम जल्दी उठते हैं। मुझे वो एक प्यार है, क्या आप? हम जल्दी उठते हैं। जब एक धर्मी आदमी गिरता है तो वो उठ जाता है। आपके पास हर बार उठने की शक्ति है। बाइबल कहती है, वो 7 बार गिर सकता है लेकिन वो हर बार उठ जाता है। आप हर बार उठ सकते हैं क्योंकि आप भगवान की धार्मिकता हैं। हमने कहा कि स्वतंत्रता के बच्चे बुद्धिमानी से चुनते हैं क्योंकि हमारे पास मसीह का मन है। हमने पिछले रविवार को स्वतंत्रता के बच्चों पर भी ध्यान केंद्रित किया। भविष्यवाणी की बात करते हैं।
मैं इस सेवा में उन सभी में शामिल नहीं था जैसे मैं चाहता था, लेकिन मैं अभी चाहता हूँ आपको ईजेकील अध्याय 37 में कविता 2 में 7 के माध्यम से वापस ले जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप देखें कि भगवान ने ईजेकील का कारण बना दिया था। यहेजकेल कहते हैं, भगवान ने मुझे सूखी हड्डियों की इस घाटी में से गुजरने के लिए प्रेरित किया, और उनमें से बहुत से थे, और वे बहुत शुष्क थे। तब परमेश्वर ने यहेजकेल से बात की और कहा, हे मनुष्य का पुत्र, अब हम भगवान के बेटे और बेटियां होने के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? ईजेकील सिर्फ आदमी का बेटा था। हम भगवान के बेटे हैं। वो भगवान का पैगंबर था, लेकिन वो मनुष्य का पुत्र था। हम भगवान के बेटे और बेटियां हैं। हम सिर्फ हमारे पिता और माँ से पैदा नहीं हुए हैं, हम फिर से भगवान से पैदा हुए हैं, और अब हम उसके बच्चे हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। लेकिन देखें कि उसने ईजेकील से भी कहा, जो सिर्फ आदमी का बेटा है। अब यह आपको दिखाता है, अगर उसके पास इतनी शक्ति है, तो आपके पास और भी अधिक शक्ति है। उन्होंने कहा, पुत्र ऑफ मैन, क्या ये हड्डियां जीवित रह सकती हैं? और मैंने प्रभु को उत्तर दिया, वो क्या कहता है सुने। उन्होंने कहा, हे भगवान, भगवान, आप जानते हैं। भगवान यहेजकेल से पूछ रहे हैं, क्या ये हड्डियां जीवित रह सकती हैं? ये सूखी हड्डियां, क्या वे जी सकते हैं? और यहेजकेल अचानक बहुत धार्मिक हो जाता है और भगवान के पास वापस आ जाता है। हे भगवान, भगवान, मुझे नहीं पता, केवल आप ही जानते हैं। परंतु भगवान ने जो कहा था उसे सुने। क्या ऐसा नहीं है कि हम कभी कभी भगवान से कैसे बात करते हैं? भगवान हमें कुछ पूछता है और हम कहते हैं कि केवल भगवान ही जानता है। क्या भगवान चाहते हैं कि मेरा जीवन बेहतर हो जाए? केवल भगवान ही जानते हैं। क्या मेरा जीवन चंगा होने वाला है? केवल भगवान ही जानते हैं। क्या मैं इसे इसके माध्यम से बनाने जा रहा हूँ? केवल भगवान ही जानते हैं। आप इसे इसके माध्यम से बनाने जा रहे थे क्योंकि आपके पास भविष्यवाणी करने की शक्ति है। और इसका मतलब है कि जब हम भविष्यवाणी करने के बारे में बात करते हैं, इसका अर्थ है भगवान का वचन बोलना, भगवान के वादे बोलना, और वे शब्द आपकी दुनिया को बनाने और बदलने लगते हैं। बाइबल इब्रियों अध्याय 11 कविता 3 में कहती है कि भगवान ने दुनिया का गठन किया, उन्होंने दुनिया को अपने शब्दों के साथ तैयार किया। यह कहता है, विश्वास से हम समझते हैं कि दुनिया तैयार की गई थी। न्यू किंग जेम्स बाइबल में यह कहता है, वे भगवान के वचन से तैयार किए गए थे, ताकि जो चीज़ें देखी जाती हैं, वे चीज़ों से नहीं बनी थीं, जो दिखाई दे रही हैं। इसे समझो। वो कहता है, विश्वास से हम समझते हैं कि दुनिया तैयार की गई थी। यह एक निर्माण शब्द है। जब वह शब्द का उपयोग करता है, फ्रेमयुक्त, यहाँ, इसका मतलब है कि एक इमारत का निर्माण करना। यह वही शब्द है जिसका उपयोग किसी चीज़ के निर्माण में किया जाता है। और वो कह रहा है, दुनिया का निर्माण भगवान के वचन से किया गया था, ताकि हम जो देखते हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं, वे उन चीज़ों से नहीं बने थे जो दृश्यमान या देखी जाती हैं। जो चीज़ें हम अब देखते हैं, वे उन शब्दों से बाहर हो गए थे जो भगवान ने बात की थी। भगवान ने शब्दों के साथ दुनिया का निर्माण किया। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आपके पास अपने शब्दों के साथ खुशी की दुनिया बनाने, अपने शब्दों के साथ विश्वास की दुनिया का निर्माण करने, अपने शब्दों के साथ आशा की दुनिया का निर्माण करने, चिकित्सा की दुनिया बनाने के लिए, अपने शब्दों के साथ परिवार की दुनिया का निर्माण करने की शक्ति है, अपने शब्दों के साथ बहुतायत की दुनिया का निर्माण करने के लिए शब्द। तो भगवान ने ऐसा किया और उसने हमें भविष्यवाणी करने की शक्ति दी, है ना? अधिनियमों के अध्याय 2 कविता 17 में याद रखें। मैं इसे फिर से पढ़ना चाहता हूँ, फिर हम ईजेकील वापस आएंगे और फिर जारी रखेंगे। अधिनियमों के अध्याय 2 कविता 17 में यह कहता है कि यह अंत के दिनों में पारित होने के लिए आएगा। भगवान कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा को सभी मांस पर उंडेलूंगा, और फिर वो कहता है, हर कोई आत्मा का स्वाद लेने वाला है। हर कोई भगवान की आत्मा उन्हें छूने वाला है, लेकिन बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करने जा रहे हैं। तुम सिर्फ मांस नहीं हो, तुम परमेश्वर के पुत्र या बेटी हो और तुम भविष्यवाणी करोगे। और इसका अर्थ क्या है? आप अपनी दुनिया को अपने शब्दों के साथ फ्रेम करेंगे। आप अपनी दुनिया को अपने शब्दों के साथ फ्रेम कर सकते हैं, जैसे भगवान ने अपनी दुनिया को अपने शब्दों के साथ तैयार किया था। हम उनकी छवि में बने हैं, और जैसा कि वो है, वैसे ही हम इस दुनिया में हैं। क्या आपको पता है कि आपके पास कितनी शक्ति है? यदि आप ईजेकील में देखते हैं, तो भगवान हमें बहुत शक्ति देते हैं। वो हमें पूछ रहा है, ईजेकील 37 की कविता 3 में, क्या ये हड्डियां जीवित रह सकती हैं? वो हमसे पूछ रहा है, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? वो हमसे पूछ रहा है, क्या आपका शरीर ठीक हो सकता है? वो हमें पूछ रहा है, क्या आप बहुतायत में सफलता और आशीर्वाद के उस स्थान पर पहुंच सकते हैं? यह हमारे ऊपर है। भगवान ने हमें शक्ति दी। भगवान ने हमें जीत दी। भगवान ने हमें वादे दिए, लेकिन हम उन्हें बोलते हैं और ब्रह्मांड हमारे शब्दों को सुनता है। यदि आप कहते हैं, तो हर समय मेरे साथ बुरी चीजें होती हैं,
ब्रह्मांड उस पर सुनने जा रहा है और बुरी चीजें आपकी पीठ को मारना शुरू करने जा रही हैं और आपको नकारात्मकता से बट में लात मारने की आवश्यकता नहीं है। तो इसे अपने शब्दों के साथ बट में लात मारो। यही वो शक्ति है जो आपके पास है। मुझे पता है कि ईसाइयों को आमतौर पर यह नहीं सिखाया जाता है क्योंकि लोग जो काम नहीं करते हैं, यह काम करता है। आप बस इसे काम नहीं कर रहे हैं। शब्द अदृश्य हैं लेकिन वे दृश्यमान चीजें बनाते हैं। यदि आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं तो बस एक तारीख पर जाएं और उस महिला के बारे में नकारात्मक बातें कहना शुरू करें जो आपके साथ हैं या जिस आदमी के साथ आप हैं, और आप देखेंगे कि आपके शब्द कितनी जल्दी काम करते हैं और उस व्यक्ति को पलायन करने का कारण बनते हैं या आपसे जहां तक वे कर सकते हैं। अगर यह नकारात्मक है, सकारात्मक बनाम। तुम समझते हो मेरी बात? मेरा मुद्दा यह है कि हमारे शब्द शक्ति लेते हैं। वे वायुमंडल बनाते हैं। वे भावना पैदा करते हैं। वे भावना पैदा करते हैं। वे चीजें बनाते हैं क्योंकि भगवान ने हमें आध्यात्मिक चीजों के साथ हमारी दुनिया का निर्माण करने के लिए आध्यात्मिक प्राणियों के रूप में बनाया है जो शब्द हैं। परमेश्वर यहेजकेल से कहता है, क्या ये हड्डियां जीवित रह सकती हैं? केवल आप जानते हैं भगवान। और भगवान कहते हैं, नहीं, आप जानते हैं, आप इसके बारे में कुछ करते हैं। हे भगवान, आपको इसके बारे में कुछ करना है। और भगवान कह रहे हैं, आप इसके बारे में कुछ करते हैं। भगवान आपको इन हड्डियों को जीने के लिए कहना है और भगवान कह रहे हैं, नहीं, आप इन हड्डियों को जीने के लिए कहते हैं। उसने उससे कहा, इन पर भविष्यवाणी करो और कहो, देखो, जैसा कि आप कहते हैं, जैसा कि आप इन बातों पर भविष्यवाणी करते हैं, उनसे कहो, ओह सूखी हड्डियां, प्रभु का वचन सुने। यह कुछ लोगों के लिए पागल लग सकता है, लेकिन यह वही है जो इजकील ने किया था और यही ठीक वही हुआ है। इन सूखी हड्डियों से कहो, उन्हें भविष्यवाणी करो, सूखी हड्डियां, प्रभु का वचन सुने। इस प्रकार भगवान, आपका भगवान, इन हड्डियों के लिए कहता है। जब हम भगवान के वादे बोलते हैं तो हम कहानियों की खोज नहीं कर रहे हैं। भगवान ने पहले ही वादा किया था। तो जब आप इसे बोलते हैं तो आप इसका नाम नहीं देते हैं और इसका दावा करते हैं। आप सामान बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप भगवान की प्रतिज्ञाएं ले रहे हैं और उन प्रतिज्ञाओं को आवाज दे रहे हैं। फिर ब्रह्मांड उन वादों की आवाज का जवाब देना शुरू कर देता है और स्वर्गदूत उन वादों की आवाज का जवाब देना शुरू कर देते हैं। हम भजन 103 कविता 20 में देखते हैं, बाइबल कहती है कि प्रभु का दूत अपने वचन की आवाज सुनता है। भगवान के वचन की आवाज, न केवल भगवान की आवाज सुनता है, लेकिन वे स्वर्गदूत अपने शब्द की आवाज का पालन करते हैं। जब वे आपके मुंह से बाहर आने वाले परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो स्वर्गदूत आपकी ओर से काम करने जाते हैं। इजकील पर वापस जाएं। वो कहता है, उन हड्डियों से कहो, उनसे भविष्यवाणी करो, और वो कहता है, मैं इसे वहां से ले जाऊंगा। प्रभु परमेश्वर की यह वाणी है इन हड्डियों में। वो वास्तव में कहता है कि वो उसे क्या कहने के लिए कहता है। वो यह कहता है, भगवान क्या कहता है, देखो, मैं सांस आप में प्रवेश करने का कारण बनेगा ताकि आप जीवन में आ सकें। मैं तुम पर मांस डालूंगा, यह आप पर वापस बढ़ेगा, आपको त्वचा से ढकेगा और आप में सांस डालेगा ताकि तुम जीवित हो जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं प्रभु हूँ। मैंने भविष्यवाणी की थी जैसे कि मुझे आज्ञा दी गई थी, जैसा कि मैंने भविष्यवाणी की थी। एक शोर था और देखो, एक तेजस्वी और हड्डियां एक साथ आईं, उसकी हड्डी में हड्डी। श्लोक 8, वो कहता है, देखो कि क्या होता है, और मैंने देखा और देखा कि मांस बढ़ गया है और त्वचा ने उन्हें कवर किया, लेकिन उनमें कोई सांस नहीं थी। तब परमेश्वर ने कहा, सांस की भविष्यवाणी करो, जो कुछ भी नहीं है वहां होने की भविष्यवाणी करें, भविष्यवाणी करें। मनुष्य के बेटे की सांस भविष्यवाणी करने के लिए भविष्यवाणी करें। और सांस से कहो, भगवान भगवान इस प्रकार कहते हैं, आगे आओ, 4 हवाओं की सांस से आओ और इन मारे गए लोगों पर सांस ले कि वे जीवन में आते हैं। मैंने भविष्यवाणी की जैसे उसने मुझे आज्ञा दी थी, और सांस उनमें आ गई और वे जीवन में आए और अपने पैरों पर खड़े हो गए, एक बहुत बड़ी सेना। क्या आप देखते हैं, जब आप भगवान के वादे बोलना शुरू करते हैं तो वे वादे उठने लगते हैं और आपकी ओर से लड़ने वाली सेना बन जाते हैं। वे वादे अपने पैरों पर खड़े होने लगते हैं। वे वादे आपकी समस्याओं की ओर चलना शुरू कर देते हैं। वे वादे एक शक्तिशाली, अत्यधिक महान सेना के रूप में अपना काम करना शुरू कर देते हैं, जो आपके सामने है, जिसे आप बात कर रहे हैं उसे हराने के लिए। वो पहाड़ जो भी हो, वो बीमारी जो भी हो। स्वतंत्रता के बच्चे, इस तरह हम रहते हैं। हम भविष्यवाणी की बात करते हैं क्योंकि हम भगवान की प्रतिज्ञाओं को जानते हैं। हम भविष्यवाणी करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान ने हमें बेटे और बेटियां बनाई हैं और हमारे पास यह शक्ति है। यदि आप इसे समझते हैं तो आपको अपने जीवन में रोका नहीं जा सकता है। इसके बारे में सोचो। भगवान ने एक तरफ कदम नहीं कहा, मुझे उन हड्डियों की भविष्यवाणी करने दो। उसने कहा कि आप भविष्यवाणी करते हैं। उसने उसे कहा कि क्या कहना है, लेकिन इजकील ने बात की थी। भगवान ने हमें बताया है कि क्या कहना है। भगवान की सभी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन मसीह में हैं, है ना?
यदि आप जीवन में आगे जाना चाहते हैं तो अपनी स्थिति से बात करें और उससे कहो, भगवान क्या कहते हैं। हेलो बॉडी, उसकी धारियों से आप ठीक हो जाते हैं। नमस्ते वित्त, मेरे भगवान मेरी सभी ज़रूरतों की आपूर्ति करेंगे ताकि आप बड़े हो जाएं। मैं आपको बढ़ने की आज्ञा देता हूँ। मैं आपको बढ़ाने के लिए आदेश देता हूँ। इस तरह बात करना शुरू कर देता हूँ। मैं वायुमंडल को मेरे लिए दरवाजे खोलने की आज्ञा देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति बंद नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ने कहा कि एहसान मुझे ढाल की तरह घेरे हुए है। आप इस तरह बात कर सकते हैं। यदि आप इस तरह से बात करना शुरू करते हैं तो चमत्कार शुरू होने जा रहे हैं। आपके पास वह शक्ति है। मौत और जीवन जीव की शक्ति में है। स्वतंत्रता के बच्चे भविष्यवाणी से बोलते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान ने क्या वादा किया था। और स्वतंत्रता के बच्चे, मैं आपसे एक पल के लिए बात करना चाहता हूँ। स्वतंत्रता के बच्चे विजयी रूप से आराम करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे मसीह के साथ बैठे हैं। स्वतंत्रता के बच्चे भविष्यवाणी की बात करते हैं। स्वतंत्रता के बच्चे विजयी रूप से आराम करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे मसीह के साथ बैठे हैं। इफिसियों अध्याय 2 कविता 6 हमें यह बताता है कि मसीह यीशु में। कविता 5 में वापस वो कहता है कि हम उसकी कृपा से बचाए जाते हैं। हम अपने पापों में मरे हुए थे, लेकिन भगवान ने हमें जिंदा बनाया। यीशु ने हमें जीवित किया, साथ में मसीह के साथ। पिता ने हमें मसीह के साथ जिंदा किया। अनुग्रह के लिए आपको बचाया गया है। और हमें एक साथ जिंदा करने के बाद उसने क्या किया? उसने हमें एक साथ उठाया, इसलिए हम क्रूस पर मसीह के साथ मर गए। हम जिंदा आए। जब यीशु मसीह उठे, हम उसके साथ जिंदा आए, और फिर उसने हमें उसके साथ उठाया। उसने हमें उसके साथ पुनर्जीवित किया और हमें उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु में बैठा दिया। स्वर्गीय स्थान क्या है? यह वह स्थान है, वो वातावरण जहाँ प्राधिकरण संचालित होता है। स्वर्गीय स्थान वे हैं जहाँ राक्षस संचालित होते हैं। स्वर्गीय स्थान है जहाँ स्वर्गदूत संचालित होते हैं। यह स्वर्ग नहीं है। वो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच स्वर्गीय स्थानों के बारे में बात कर रहा है। स्वर्गीय स्थान है जहाँ आध्यात्मिक युद्ध होता है। जैसा कि हम भगवान का वचन बोलते हैं, जैसा कि हम अपनी बहुतायत में अनुग्रह और धार्मिकता के उपहार में काम करते हैं, हम उन स्वर्गीय स्थानों में शासन करते हैं। हम डर, चिंता, बीमारी के राक्षसों पर शासन करते हैं। हम मसीह के साथ बैठे हुए हैं, इसलिए हम विजयी रूप से आराम करते हैं। बाकी बैठे होने की बात करते हैं, बैठे हुए आराम की बात करते हैं। मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठे थे। हम एक ऐसी जगह पर बैठे नहीं हैं जहां हम यह देखने के लिए देख रहे हैं कि क्या हमें एक दिन जीत मिलती है। हम यीशु के साथ जीत की सीट पर बैठे हैं। यही आपके पास अधिकार है, क्योंकि आप भगवान के बेटे या बेटी हैं। अगर कोई यीशु में विश्वास करता है तो वे भगवान के बच्चे बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि जॉन अध्याय 1 में कविता 12 में उन्हें प्राप्त करने वाले सभी को उन्होंने भगवान की संतान बनने का अधिकार दिया, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं। यह एक वादा है। जितने लोग उसे प्राप्त करते थे, उन्होंने भगवान की संतान बनने का अधिकार दिया, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं। बस उसके नाम पर विश्वास करके आप भगवान का बच्चा हैं और आपको भविष्यवाणी के अनुसार बोलने का अधिकार है। आपको विजयी ढंग से आराम करने का अधिकार है। मैं वास्तव में चाहता हूं कि आप समझें कि विजयी रूप से आराम करने का क्या अर्थ है। बाइबल कहती है, क्योंकि हम स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठे हैं, हमारे पास पहले से ही जीत है। हम जीत पाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हमारे पास पहले से ही है। हम डर पर जीत, चिंता पर विजय, बीमारी पर विजय पाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पाप, हमारे पास पहले से ही जीत है और हमें बस विश्वास करना है। विश्वास करो विश्वास से। बाइबल 1 जॉन 5:4 में कहती है, यह वह जीत है जो दुनिया पर विजय प्राप्त करती है, हमारा विश्वास। यह वह जीत है जिसने दुनिया को पार कर लिया है, हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास क्या है? हमारा विश्वास भगवान की उपस्थिति में है। भजन 23 कविता 4 कहते हैं, हम मौत की छाया की घाटी से गुजरते हैं, हमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मेरा विश्वास भगवान की उपस्थिति में है, वो मेरे साथ है। मेरा विश्वास भगवान की प्रतिज्ञा में है। वो हाँ कहता है। 2 कोरिन्थियंस 1:20 में मेरा विश्वास उनकी उपस्थिति में है, वो मेरे साथ है। मेरा विश्वास उनके वादे में है। उन्होंने कहा हाँ उसकी सभी प्रतिज्ञाओं के लिए और मेरा विश्वास उसकी शक्ति में है।
बाइबल कहती है कि हमारे पास यह खजाना है, यह शक्ति, मिट्टी के जहाजों में पवित्र आत्मा की शक्ति मेरे अंदर रहती है। आपके पास इस मिट्टी के बर्तन में शक्ति, भगवान के अंदर रहने की शक्ति है। जीवन की शक्ति, बोलने की शक्ति, बनाने की शक्ति, प्रार्थना करने की शक्ति, शांति रखने की शक्ति, खुशी की शक्ति, सहमत होने की शक्ति, भगवान पर भरोसा करने की शक्ति, काबू पाने की शक्ति, वापस पाने की शक्ति, निडर होकर चलने की शक्ति, विजयी प्रार्थना करने की शक्ति, खुशी से चलने की शक्ति, स्वतंत्र रूप से प्राप्त करने की शक्ति, आत्मविश्वास से विश्वास करने की शक्ति, आपकी ओर से किसी भी समय भगवान के पास जाने की शक्ति, अपनी आवश्यकता के समय में उसकी दया और अनुग्रह प्राप्त करने की शक्ति। यही वो शक्ति है जो आपके पास है। जब आप भगवान के बच्चे होते हैं तो आप शक्तिशाली होते हैं। जब आप जानते हैं आप भगवान के बच्चे हैं और आप जानते हैं कि आपके पास कितनी शक्ति है, आप अजेय हैं। यीशु ने कहा, देखो मैं आपको अधिकार देता हूँ। ल्यूक अध्याय 10 कविता 19 में, नागों और बिच्छू पर और दुश्मन की सारी शक्ति पर रौंदने के लिए। उसने आपको और मुझे दुश्मन की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है। दुश्मन के लिए कितनी शक्ति छोड़ती है? कोई नहीं। यह आपके और मेरे लिए कितनी शक्ति छोड़ती है? सब कुछ। वो शैतान के लिए कितना रवाना होता है? कोई नहीं। यह हमारे लिए कितना छोड़ देता है? सब कुछ। और कुछ भी आपको घायल नहीं करेगा। यदि आपसे बात करना शुरू करते हैं तो आप इस तरह चलना शुरू करते हैं, आप इस तरह से सोचना शुरू करते हैं और राक्षस पीछे की ओर चलेंगे, बीमारी पीछे की ओर चलेगी, दरवाजे खुलेंगे कि कोई भी आदमी बंद नहीं हो सकता है। यह वो शक्ति है जो आपके पास मसीह यीशु में है। आपको भगवान के साथ रॉयल्टी के रूप में स्थापित किया गया है। आप रॉयल्टी हैं, आप उसके बेटे और बेटियां हैं। वह राजाओं का राजा है। हम राजा हैं कि वह राजा है। वह सारी सृष्टि का पिता है। हमें इस धरती में उनके अधिकार का नेतृत्व किया गया है। हमने प्रार्थना नहीं की है जैसे हमारे पास अधिकार है, लेकिन हमें प्रार्थना करना शुरू करना होगा जैसे हमारे पास अधिकार है। लोगों ने ऐसा नहीं कहा है कि उनके पास अधिकार है, लेकिन हमें बोलना शुरू करने की आवश्यकता है जैसे हमारे पास अधिकार है। लोगों ने छलांग नहीं लगाई है और कूदकर छोड़ दिया और नृत्य किया है क्योंकि उनके पास अधिकार है, लेकिन हमें छलांग लगाने और छोड़ने और कूदने और नृत्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें इस जीवन में अधिकार दिया गया है और हमें इस तरह चलना होगा और इस तरह बात करना होगा। हमारा प्राधिकरण किसी और पर नहीं है। हमारा अधिकार दुश्मन की सारी शक्ति पर है, मसीह यीशु में, यीशु के नाम के कारण, यीशु के खून की वजह से, और क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान के वचन का उपयोग कैसे करें, किसी भी दो धार वाली तलवार से तेज। हम जानते हैं कि जीवन कैसे बोलें, भगवान की प्रतिज्ञाएं बोलें। यही हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास भगवान की उपस्थिति में है। हमारा विश्वास भगवान की प्रतिज्ञा में है। हमारा विश्वास भगवान की शक्ति में है। स्वतंत्रता के बच्चे जीते हैं, आराम करते हैं, विजयी होते हैं। हम विजयी रूप से जीते हैं, हम विजयी रूप से आराम करते हैं। हम भगवान को अपने वादों को पूरा करने की कोशिश करने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं। हम उस पर भरोसा कर रहे हैं। उसने वादा किया और वो वादे को पूरा करने जा रहा है। स्वतंत्रता के बच्चे यही करते हैं। के बच्चे भविष्यवाणी के अनुसार बोलते हैं। स्वतंत्रता के बच्चे विजयी रूप से आराम करते हैं। देखो कि यह क्या कहता है। मैं कभी नहीं चाहता कि हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 कविता 5 में इस शक्तिशाली कविता को भूल जाएं। यह कहता है कि वो हमें प्यार करता था। कविता 5 और 6, यीशु, जो न्यू किंग जेम्स बाइबल में मरे हुओं में से जेठे थे, कहते हैं कि वो हमसे प्यार करता था, उससे प्यार करता था, और फिर उसने हमें अपने पापों से अपने खून में धोया, और फिर उसने हमें राजा और पुजारी अपने भगवान और पिता के लिए बनाया है। उसके लिए महिमा और प्रभुत्व हमेशा के लिए। और कभी मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में सोचें। यह एक ऐसा शास्त्र है जिसे मैं अपने जीवन के हर रोज जीते हूं। आप अपने जीवन के हर दिन इस पर जीना चाहते हैं और इसे कभी नहीं भूलते हैं। इसे वह नींव बनाएं जिस पर आप अपना रोजमर्रा की जिंदगी बनाते हैं। वो हमसे प्यार करता था। कविता 5 में क्या कहता है? उसे देखो जो हमें प्यार करता था। नंबर 1, वो हमसे प्यार करता था। नंबर 2, उन्होंने हमें अपने सभी पापों से अपने लहू में धोया। और नंबर 3, उसने हमें बनाया। नंबर 1, वो हमसे प्यार करता था। यह वही है जो वो हमारे लिए महसूस करता है। नंबर 2, उसने हमें धोया। यह वही है जो वो हमारे लिए करता है। और नंबर 3, उसने हमें बनाया। यह वही है जो वो हम में से बनाता है। उसने हमें राजा और पुजारी बनाए। वो हमें पहले प्यार करता था, और फिर उसने हमें धोया, और फिर उसने हमें राजा और पुजारी बनाए। हम किंग्स हैं। रोमन अध्याय 5 कविता 17 कहते हैं, अनुग्रह की बहुतायत और धार्मिकता के उपहार के माध्यम से हम शासन करते हैं, हम शासन करते हैं, हम शासन करते हैं।
प्रवर्धित बाइबल कहती है, हम जीवन में राजाओं के रूप में शासन करते हैं। क्योंकि यही अनुवाद किया गया है। हम जीवन में राजाओं के रूप में शासन करते हैं, एक दूसरे के ऊपर राजा नहीं, डर पर राजा, चिंता से अधिक राजा, राजाओं पर राजा। राजाओं ने प्रार्थना का जवाब दिया। जब आप एक राजा के रूप में शासन करना सीखते हैं, राजा दूसरों की सेवा करते हैं, राजा दूसरों को आशीर्वाद देते हैं, राजाओं और पुजारियों, है ना? किंग्स के पास अधिकार है, पुजारी आशीर्वाद जारी करते हैं। इसलिए हमें इस जीवन में दुश्मन पर अपना अधिकार, शैतान पर हमारा अधिकार, डर पर हमारा अधिकार, चिंता पर हमारा अधिकार या जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है, उसका प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। बीमारी, गरीबी, कमी। एसएस किंग्स, हम उन चीज़ों पर हमारे अधिकार का प्रयोग करते हैं और पुजारी के रूप में हम अपने शब्दों के साथ दूसरों को आशीर्वाद देते हैं। हम उपहार के साथ दूसरों को आशीर्वाद देते हैं। हम दूसरों को आशीर्वाद देते हैं। हम एक आशीर्वाद होने के लिए धन्य हैं। और एक पुजारी आशीर्वाद देता है। पुजारी आशीर्वाद जारी करता है। किंग्स ने प्राधिकरण जारी किया, उन्होंने प्राधिकरण का प्रयोग किया। पुजारी आशीर्वाद का प्रयोग करते हैं और आशीर्वाद जारी करते हैं। आप समझते हैं कि आप मसीह में उन दोनों चीज़ों में से हैं। आप असुरक्षा और अपर्याप्तता और कमजोरियों पर अधिकार रखने के लिए एक राजा हैं। जो आपको लगता है कि शैतान आपको महसूस करने की कोशिश करता है, वो आत्मा, एक अस्वीकृति, आपके पास उस पर अधिकार है। अपने शब्दों के साथ अपने अधिकार का प्रयोग करें। और आपके पास लोगों को आशीर्वाद देने का अधिकार है। आप लोगों पर जो भी आशीर्वाद या अच्छी चीज़ें बोलते हैं, आप उनके जीवन में आशीर्वाद जारी कर रहे हैं। अपने परिवार पर बात करें, आशीर्वाद दें। अपने शरीर के आशीर्वाद से बात करें, अपने वित्त आशीर्वाद पर बात करें। अपने दुश्मनों को आशीर्वाद दें, उन पर आशीर्वाद बोलें। क्योंकि हम नहीं करते हैं वे जो कह रहे हैं, उससे लड़ने के लिए हमारे स्वयं को कम करने के स्तर पर काम करें और लड़ें कि वे हमारे साथ क्या कर रहे हैं, या वे हमारे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, या हमारे बारे में कहें। हम मसीह यीशु में बैठे स्थान से काम करते हैं। हम स्वर्गीय स्थानों के नीचे काम नहीं कर रहे हैं, जहां हम जीवन में सभी नकारात्मकता के साथ लड़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। हम स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठे हैं और हम उस स्थान से रहते हैं। हम प्राधिकरण के एक स्थान से रहते हैं। आज हमने किस बारे में बात की है? स्वतंत्रता के बच्चे भविष्यवाणी के अनुसार बोलते हैं। स्वतंत्रता के बच्चे विजयी रूप से आराम करते हैं। और अंत में, मैं आज स्वतंत्रता के बच्चों के साथ साझा करना चाहता हूँ। उदारता से दीजिए। स्वतंत्रता के बच्चे उदारता से देते हैं। मुझे यह पसंद है कि यह नीतिवचन 11 अध्याय 11 कविता 24 में संदेश बाइबल में क्या कहता है। उदार की दुनिया बड़ी और बड़ी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि भगवान की एक बड़ी दुनिया है, आपके लिए एक बड़ा प्रभाव है। आप उदारता के बिना एक बड़ा प्रभाव नहीं बना सकते। उदारता वो है जो आपको एक बड़ा प्रभाव, उदारता, डंक नहीं, न लेने, प्राप्त करने की कोशिश नहीं करने, लेकिन यह जानकर कि आप एक आशीर्वाद होने के लिए धन्य हैं। यह जानकर कि उदारता वो आत्मा है जिस पर भगवान संचालित होता है। यह वो आत्मा है जिसमें भगवान संचालित होते हैं। भगवान ने दुनिया को इतना प्यार किया कि उसने दिया था। प्यार उदारता पैदा करता है और हम भगवान से बहुत प्यार करते हैं। वो हमारे लिए बहुत उदार रहा है और हम अभी इस तरह जीते हैं। बाइबल इफिसियों 5 श्लोक 1 में कहती है, भगवान के अनुकरणकर्ता बने। और भगवान क्या है? किसी और चीज़ से ऊपर भगवान की पहली विशेषता उसकी उदारता है। उनकी उदारता, भगवान ने दुनिया को इतना प्यार किया कि उसने दिया था। मुझे संदेश बाइबल में यह कविता बहुत पसंद है। यह कहता है, उदार की दुनिया बड़ी और बड़ी हो जाती है, कंजूस की दुनिया छोटी और छोटी हो जाती है। और फिर वो कविता 25 में कहता है, जो दूसरों को आशीर्वाद देता है वो बहुतायत से धन्य है। जो दूसरों की मदद करते हैं, उनकी मदद की जाती है। भगवान के बच्चे कैसे जीते हैं? स्वतंत्रता के बच्चे रहते हैं। इस बारे में कितनी सुंदर तस्वीर है। इस तरह हम रहते हैं। हम भविष्यवाणी की बात करते हैं, हम आराम करते हैं और विजयी रहते हैं, और हम उदारता से देते हैं। अक्सर प्रचारकों ने लोगों को देने के लिए सशक्त बनाने के बजाय और लोगों को सिखाने की कोशिश की है कि भगवान ने आपको कैसे बनाया है। तुम उदार हो। आपको इस तरह से बनाया गया है क्योंकि आप भगवान की छवि में बने हैं। लेकिन हमें उदारता से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम अधिक लोगों को उदार होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम अधिक बिल का भुगतान कर सकते हैं या खुद का ख्याल रख सकते हैं। मेरा मानना है, देना और उदारता यह है कि हम सुसमाचार कैसे निकालते हैं। यह है कि हम पीड़ा की देखभाल कैसे करते हैं। यह है कि हम चोट लगने की देखभाल कैसे करते हैं। यह है कि हम टूटे हुए की देखभाल कैसे करते हैं।
यह है कि हम किस तरह देखभाल करते हैं और दुनिया को संदेश प्राप्त करते हैं और व्यवहारिक प्रेम और व्यवहारिक भोजन प्राप्त करते हैं और दुनिया की मदद करते हैं जो पीड़ित है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो दुख से भरा है। हम नहीं जानते कि दुख कैसा है। हम अपने प्रत्येक जीवन में कुछ हद तक पीड़ित जानते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि दुनिया, जो वास्तव में स्वतंत्रता के बिना पीड़ित है, मौजूदा है, और वे अपनी सरकारों द्वारा कैसे अत्याचार करते हैं, और वे दुश्मनों द्वारा दमन कर रहे हैं जो स्वतंत्रता जारी करने में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वे लोगों को बंधन और बंदी में रखने में विश्वास करते हैं, इसलिए वे दूसरों पर अत्याचार करके बेहतर हो सकते हैं। और यह भगवान का रास्ता नहीं है। भगवान का मार्ग दूसरों को आशीर्वाद दे रहा है और दूसरों को रिहा कर रहा है और दूसरों को सशक्त बनाना है, न कि दमन करना और उनकी शक्ति को दूर करना। यह लोगों के हाथों में सत्ता वापस दे रहा है। भगवान इस तरह से है। इसी तरह हमें स्वतंत्रता के भगवान बच्चों के रूप में होने की ज़रूरत है। यही वो है जो हम हैं। आमीन। मुझे नीतिवचन में यह कविता बहुत पसंद है। 19 कविता 17। जो कोई भी गरीबों के लिए उदार है, भगवान को उधार देता है और भगवान उसे अपने काम के लिए चुकाएगा। और एक अन्य कविता मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं जैसे हम बंद करते हैं, और मैं आपको इस क्षण में उदार होने का एक हिस्सा बनने के लिए कहना चाहता हूं, और मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए क्या है। व्यवस्था विवरण में 15:7 कविता 8। अगर तुम्हारे भाइयों में एक गरीब आदमी है, ध्यान दें, हम परिवार हैं। यदि तुम्हारे भाइयों के बीच एक गरीब आदमी है, उस देश के किसी भी द्वार के भीतर जो प्रभु तुम्हारे भगवान ने तुम्हें दे दिया है, तो आप अपने दिल को कठोर करने या अपने गरीब भाई से अपना हाथ बंद नहीं करने के लिए नहीं हैं। इसके बजाय वह कहता है कविता 8 में, अपने हाथ को उसके लिए चौड़ा खोलें और स्वेच्छा से उसे उसकी आवश्यकता के लिए पर्याप्त उधार दें, जो भी उसे चाहिए। यह एक बैंकर होने के बारे में बात नहीं कर रहा है जहां आप उधार देते हैं। यह उधार देने, उदारता से देने और उधार देने से समर्थन देने के बारे में बात कर रहा है। यह आपको वापस भुगतान करने के बारे में नहीं है। यह भगवान के बारे में है कि वो होगा जो इसे आपको वापस देता है जब आप गरीबों की मदद करते हैं। समापन में, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और भगवान के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। हम एक पल में आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं किसी भी अन्य ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करूंगा जो आपके पास है, लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करें, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे पास एक चर्च है, और आप में से कुछ यह पहले से ही जानते हैं। में से कई, आप जानते हैं कि हमारे पास दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक हैती में लाइफ चेंजेस चर्च है। और जैसा कि आपने अनुसरण किया होगा खबरों पर, हैती एक हफ्ते पहले भूकंप से तबाह हो गई थी। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय तूफान जो गुजर चुके हैं और गुजरते रहते हैं, और भूकंप की आपदा एक साथ थी। रिक्टर स्केल पर 2 सैकड़ों लोग मारे गए हैं और अधिक जो नहीं मिला है, और मैं इसके बारे में बहुत दुखी हूं। लेकिन हमारे पास जमीन पर लोग हैं, और यही वो चीज़ है जिसे मैं चाहता हूं कि आपका हिस्सा बने। हमारे पास जमीन पर लोग हैं और हम अपने भाइयों और बहनों की मदद करना चाहते हैं जो वहां हैं। हमारे पास मिशनरी हैं कि हम लगभग 10 वर्षों का समर्थन कर रहे हैं, और हमारे पास हैती के बीच में एक लाइफ चेंजर्स चर्च है, और हमें सम्मानित किया गया है। हमें कम से कम 5 बार वहां जाने और हमारे चर्च के कई सदस्यों के साथ मिशन यात्राएं करने के लिए सम्मानित किया गया है। और अब, मैं आपको देने के माध्यम से उनमें मदद करने के लिए कहना चाहता हूं, और मैं आपको इसका हिस्सा बनने के लिए कहना चाहता हूं। हमने उन्हें पहले ही भोजन के लिए पैसा भेज दिया है। हमने पहले ही उन्हें राहत के लिए पैसा भेज और हम उन्हें और अधिक भेजना चाहते हैं। और यदि आप कहते हैं, तो हमने पर्याप्त कब भेजा है? जब तक ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जाता है। हमने पर्याप्त कब दिया है? जब तक ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जाता है। हम हर ज़रूरत को पूरा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर कोई पहुंचे, और विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां हमारे पास लोग हैं, और हमारे पास प्रभाव है, और हमारे पास ज़मीन पर लोग हैं जो सहायक हो सकते हैं। हम लोगों को खिला सकते हैं और उन्हें चर्च में ला सकते हैं। हम उन्हें चर्च में ला सकते हैं और उन्हें वहां खिला सकते हैं। हम गांवों में जा सकते हैं और उन्हें वहां खिला सकते हैं। हमारे पास लोग हैं, हमारे पास ट्रक हैं, हमारे पास उपकरण हैं, और यह साझेदारी की शक्ति है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस पल में मेरे साथ साझेदारी करें। क्या हर कोई सिर्फ एक पल लेगा? क्योंकि ज़्यादातर इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिया जाता है, इसलिए हम में से बहुत से हमारे फ़ोन या कंप्यूटर या ऐप के माध्यम से देते हैं। मैं सिर्फ हर किसी से जुड़ा हुआ पूछना चाहता हूं, जहां भी आप जुड़े हुए हैं, क्या आप कुछ राशि का उपहार देंगे? यह उतना छोटा हो सकता है जितना आपके पास देने की क्षमता है, या उतना बड़ा हो सकता है जितना आपके पास देने की क्षमता है। मैं बस सबको कुछ करने के लिए कहना चाहता हूं।
क्या आप एक पल लेते हैं और कुछ करते हैं? आप अपनी स्क्रीन पर देने के लिए पाठ देखते हैं। आप स्क्रीन पर ऑनलाइन पोर्टल देखते हैं। आप देने में सक्षम होने के लिए लिंक देख सकते हैं। हम चाहते हैं कि हर कोई आज आपके चर्च परिवार के माध्यम से गरीबों की मदद करने के लिए कुछ करे। हम अपने भाइयों और बहनों के लिए एक साथ ऐसा कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए जो अभी तक यीशु से नहीं मिले हैं। मैं सबको कुछ करने के लिए कहना चाहता हूँ, और मैं आपको अग्रिम रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हम में से प्रत्येक एक प्रभाव बनाने और सैकड़ों लोगों को खिलाने का हिस्सा है, जिन्हें अभी ऐसी स्थिति में रखा गया था कि उनका कोई नियंत्रण नहीं था। आइए हम एक आशीर्वाद बने जहां हमारे पास नियंत्रण है, जहां हमारे पास कुछ करने की क्षमता है, हमारे पास कुछ करने की शक्ति है। आइए हम इसे करते हैं। आमीन। भगवान, हमें इस अनमोल देश हैती के अनमोल लोगों तक पहुंचने के लिए उपयोग करें। हमें इस्तेमाल करें। दिए जा रहे हर उपहार को गुणा करें। हर बीज बोए जा रहे हैं, इसे आत्माओं की फसल में गुणा करें। उदारता की फसल में इसे वापस गुणा करें। भगवान, प्रत्येक व्यक्ति को देने के लिए कटाई की फसल में भी। यीशु के नाम में, आमीन। अब अगर आप देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और हर किसी को धन्यवाद जो कुछ कर सकता है। यदि आप कर सकते हैं तो अभी करें। अग्रिम धन्यवाद। और हर किसी के लिए जो इस यीशु की जरूरत है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यह यीशु जो हमें प्यार करता है, यह यीशु जिसने हमें अपने खून में धोया था। यदि आप उसे अपने उद्धारकर्ता और भगवान के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे साथ जोर से प्रार्थना करें। बस यह सही प्रार्थना करें कि आप कहाँ हैं। बस यह प्रार्थना करें अगर आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप स्वर्ग जा रहे हैं। यह प्रार्थना करो, स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता और भगवान के रूप में आमंत्रित करता हूँ। मेरा मानना है कि जोर से कहते हैं, मुझे विश्वास है कि वो मेरे पापों के लिए मर गया और मरे हुओं में से जी उठे। इस क्षण से आगे मैं भगवान का बच्चा हूँ। मैं उसके नाम पर विश्वास करता हूँ और मुझे पता है कि मेरे पास भगवान के बच्चे के रूप में अधिकार हैं। मेरे पास स्वतंत्रता के एक बच्चे का अधिकार है यीशु के नाम पर। आमीन। अब मुझे बताइए कि क्या आपने उस प्रार्थना की है। मुझे बताइए कि आपने आज प्रार्थना की थी। मेरे पास पहुंचे। लिंक आपकी स्क्रीन पर है। मेरे पास आपके लिए एक उपहार है, एक नई जीवन पुस्तक की शक्ति। यह बिल्कुल मुफ्त है। आप इसे दुनिया में कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसे अभी करें। मैं आपको हमारी अगली सेवा में देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। इस तरह आप बढ़ते हैं। चर्च का सदस्य बनो। जुड़े रहें और हम एक साथ रहें और सब कुछ ठीक होने जा रहा है। मैं आपको हमारी अगली सेवा में देखूंगा। भगवान भला करे। खैर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास आपके साथ इतना अच्छा समय था। आप चैट में जोर से थे और हमें गर्व किया। और यदि आप हमारे समुदाय से अधिक जुड़ना चाहते हैं तो यह इतना आसान है। अगर आप क्षेत्र में नहीं हैं तो चिंता न करें। हमारे पास वैश्विक अवसर हैं जहां आप सेवा कर सकते हैं, एक जीवन समूह में शामिल हो सकते हैं। हम पूरे सप्ताह बैठक कर रहे हैं। हम जुड़े रहना चाहते हैं। बस हमारे कनेक्ट पेज पर जाएं। यह भयानक, उपयोग करने में आसान है, उपयोगकर्ता के अनुकूल है। और हम आपको बुधवार को शाम 7 बजे लम्हे पर देखेंगे। तो सुनिश्चित करें कि आप इसके लिए ट्यून करें। आप इसे याद नहीं करना चाहते हैं। हम तुमसे प्यार करते हैं। हम आपको अगले सप्ताह देखेंगे। शांति।